नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की, जिस पर अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया। अखिलेश यादव कहते हैं कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने इस दौरान कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो कोरोना वैक्सीनेशन हम पूरी तरह से फ्री बांटेंगे। क्या कहा अखिलेश यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। देखिए, सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी की तरफ। लखनऊ से लाइव है हमारे साथ ऋषभ मणि। अखिलेश यादव का बयान हम अपने दर्शकों को सुना रहे थे। सीधे कह रहे हैं कि मैं तो नहीं लगाऊंगा, वही नहीं लगाएंगे। अब वही नहीं लगाएंगे तो उनकी पार्टी के और कार्यकर्ता क्या लगाएंगे? तो माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे लोग। कंचन, देखिए, मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और ये सवाल मैंने ही उनसे पूछा था। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की बात चल रही थी, इस पर उन्होंने कहा था ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। देखिए, कहीं पर कोरोना नहीं है। जब विपक्षियों को डराना होता है तब सरकार की ओर से कोरोना का डर दिखाया जाता है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं खुद मंच पर बैठा हूँ, तमाम लोग और सामने बैठे हैं, देखिए इनमें से कोई भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। और इसके बाद मैंने उनसे सवाल पूछा, तो क्या आप ये बात मानते हैं, आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे, या समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे आप अपील करेंगे कि वो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? तो अखिलेश यादव का स्पष्ट जवाब था कि मैं और किसी के लिए तो नहीं कहता, लेकिन अपने लिए ज़रूर ये बात कहता हूँ कि मैं कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, और ख़ासतौर से वो वैक्सीन जो बीजेपी की ओर से लगवाई जा रही है वो वैक्सीन तो मैं कतई नहीं लगवाऊंगा। और मेरी सरकार आती है तो हम सबको फ्री में वैक्सीन लगवाएंगे। जब इस वक्त पूरे देश दुनिया को एक नया कोरोना का स्ट्रेन देखने को मिल रहा है, जब और सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, ऐसे समय अखिलेश यादव का ये बयान आता है और ये संदेश देने की कोशिश करता है कि कोरोना की वैक्सीन को ना लगवा कर भी आप सुरक्षित रह सकते हैं, या आप मोटे तौर पे माना जा सकता है कि अब कोरोना वैक्सीन का 2022 में चुनाव होने हैं, इनकी सरकार आती है प्रदेश में तो अखिलेश यादव वैक्सीन लगाएंगे, वरना नहीं लगवाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी जानकारी के लिए। सीएम योगी ने भी ऐलान किया है, मकर संक्रांति पर मिलेगी वैक्सीन। यूपी में 5 तारीख को होगा ड्राई रन। संक्रांति से आसपास मिल जाएगी ये वैक्सीन, और कोरोना वैक्सीन पर यह बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि मकर संक्रांति तक मिलेगी वैक्सीन सबको, प्रदेशवासियों को। यूपी में 5 तारीख को होगा ड्राई रन, और संक्रांति के आसपास कोरोना वैक्सीन मिलने की संकेत दिए हैं मुख्यमंत्री योगी ने। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा, और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के, प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। सीधे रुक करते राम गोपाल द्विवेदी मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद है। राम गोपाल द्विवेदी, आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद, वहीं पे शायद उन्होंने ये बयान दिया है, ये बड़ा ऐलान कर दिया है, इस बात के संकेत दे दिए हैं कि मकर संक्रांति तक वैक्सीन लगने का काम शुरू हो जाएगा प्रदेशवासियों को। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो कोरोना का संकट काल चल रहा है उस पर लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है, बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने ये ऐलान यहाँ किया है कि आज जो है ड्राई रन हुआ है, 5 तारीख को प्रदेश भर में होगा, यानी कि 75 जिलों में एक बार फिर से ड्राई रन होगा, और मुकम्मल तैयारी को एक बार फिर से परखा जाएगा। और उसके बाद मकर संक्रांति के आसपास जो है वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। गोरखपुर के कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। ये बताएं कि आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया उस पर क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी ने वैक्सीन मकर संक्रांति तक लाने का ऐलान किया है, ये निश्चित रूप से बहुत सुखद सूचना है पूरे देशवासियों के लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए, कि जिस बीमारी ने, मतलब जिस महामारी ने हमें घर में कैद कर दिया है एक तरीके से, अब वैक्सीन आने के बाद अगर वैक्सीनेशन हो जाएगा तो कम से कम खुले वातावरण में आदमी स्वच्छंद होकर के अपना काम कर सकेगा। अभी कर सकेगा। वकीलों के ही एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया है, तो हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद हैं। सर बताएं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे गोरखपुर की धरती पर जो कुछ कहा है वो उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए
उनके योगदान को जितना भी सराहा जाए वो कम ही है। देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 5 तारीख को लाइव उसका टेस्टिंग और मकर संक्रांति तक हम सबको वैक्सीन टीका लगवा देंगे। और उन्होंने ये भी बताया वैक्सीन शुरू होगा, वैक्सीनेशन शुरू होगा। आप खुश हैं इस पे? अरे बिल्कुल खुश है, बहुत खुश हैं हम लोग, और पूरा भारतवर्ष, पूरा उत्तर प्रदेश खुश है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रिकवरी 97% को कोविड-19। तो आज गोरखपुर वासियों को मिली है, लेकिन वहां से जो बड़ा ऐलान हुआ है, प्रदेश वासियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होगी कि चलिए इस मकर संक्रांति तक जो है कोरोना वैक्सीन का काम पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का जो ड्राई रन चल रहा है उस पर आपको बता देते हैं। ड्राई रन शुरू हो चुका है। लखनऊ में 6 जगहों पर ड्राई रन हो रहा है। लखनऊ में सहारा अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, केजीएमयू समेत 6 केंद्रों पर वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। इस ड्राई रन का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि टीकाकरण शुरू होने पर किसी तरह की कोई परेशानी सामने ना आए। पूरे देश में 96,000 वैक्सीन देने वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यूपी के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन सभी लोग वैक्सीन लगने तक मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करते रहें। चलिए अब आपको बताते हैं कि राजधानी में किन जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। सरकार ने किन अस्पतालों को ड्राई रन के लिए सबसे पहले चुना है, उन अस्पतालों के नाम आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अब केजीएमयू, पीजीआई, लोहिया संस्थान, सहारा हॉस्पिटल, मलिहाबाद सीएचसी और माल सीएचसी। तो इन 6 जगहों पर ड्राई रन हो रहा है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कैसे देश भर में ड्राई रन किया जा रहा है। इन तस्वीरों को न्यूज़ 18 संवाददाता अलाउद्दीन ने मौके पर जाकर देखा है। ड्राई रन जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है उसका होना इसलिए भी ज़रूरी है। आप इस बात को समझें, ड्राई रन का जो पहला प्रोसेस है वेटिंग रूम का, वो पीछे का एरिया है और यहाँ पर देखिए ड्राई रन फिलहाल चल रहा है। मैं एकदम नज़दीक से आपको दिखा रहा हूँ। और फिलहाल डॉक्टर भुवन चंद्रा एक बार फिर से टेबल पे आ गए हैं ड्राई रन के लिए। लाइव तस्वीरें भी देखिए और जो ड्राई रन है उसकी डिटेल में बता रहा हूँ आपको। 6 ड्राई रन हैं। इसके बाद जो दूसरा चरण है ड्राई रन का वो भी शुरू होगा। 5 जैन को पूरी उम्मीद है उसको लेकर के। इसके अलावा कहा यह जा रहा है, मिशन डायरेक्टर भी यहाँ आई थी आज एनएचएम की, वो कह रही थी कि अभी ड्राई रन का प्रोसेस शायद 5 चरणों तक जाए। तो ऐसे में क्या कमियां, मैनेजमेंट की कमी, साथ में जो है वक्त पर कौन नहीं आ रहा है, किसे क्या। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए एक बार फिर से। ड्राई रन की तस्वीरें मैं लाइव आपको दिखा पा रहा हूं कि ये ड्राई रन ऐसे ही किया जा रहा है। भुवन चंद्रा है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं लोहिया इंस्टीट्यूट पर, उन पर ये अप्लाई किया जा रहा है। उनका चयन किया गया था ड्राई रन के लेकर के। अब इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये है कि उसी तरह से पूरा प्रोसेस अपनाया जा रहा है। देखिए हाथ में ग्लव्स का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल, तमाम जो सुरक्षा है तमाम इस्तेमाल की जा रही है। अब बढ़ते हैं आगे। अमरोहा से एक बड़ी खबर आ रही है। पेंट की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दमकल ने यहां पर पूरी कोशिश की हुई है आग पर काबू पाने की। दुकान में आग लगने से कई लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अमरोहा कोतवाली क्षेत्र के बिजनौर रोड का ये मामला। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हुई आग विकराल रूप ले चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीमें इस समय मौके पर मौजूद हैं और ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख ही रहे हैं इस समय कि किस तरह से आग भभक रही है और पूरी इमारत को अपनी चपेट में लिया हुआ है इस आग ने। आग बुझाने का काम लगातार चल रहा है, लेकिन आग बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी आपको बताएं कि आग बुझाने का काम चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमरोहा से तस्वीरें, दुकान में लगी भीषण आग। शिवम मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। शिवम, इस समय की क्या अपडेट है? क्या अभी भी आग बुझाने का काम चल रहा है? मैडम बता दें, मामला आज करीब 2 घंटे पूर्व का है, जहां पर शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई और आग में भीषण लगी, जिसके चलते अफरा तफरी मच गई और हल्का मच गया। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फिलहाल अभी तक आग पर काबू नहीं पाया है और आग बुझाने में मशक्कत जारी है। जी शुक्रिया आपका शिवम जानकारी के लिए। और अब इस वक्त की बड़ी खबर कौशाम्बी से। ऑपरेशन माफिया के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है।
अतीक अहमद के करीबी पर एक्शन लिया गया है। 2 मंजिला अवैध निर्माण उसका गिराया जाएगा। बदरूद के खिलाफ 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कौशांबी जिले के टीकरी गांव का यह मामला है। तो अतीक अहमद का एक और करीबी जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अतीक अहमद के करीबी पर एक बार फिर से एक्शन। मेरे साथ मेरे सहयोगी अरविंद और जानकारी के साथ मौजूद है। अरविंद, अतीक अहमद के एक और करीबी पर एक्शन। अरविंद, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बता दूं, ऑपरेशन माफिया के साथ प्रयागराज विकास प्रतिष्ठान आज जो है एक बड़ी कार्रवाई कर रहा है। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी गुलफुल प्रधान के बेटे बदरूद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। बदरूद के 2 मंजिला अवैध निर्माण पर पीडीए बुलडोजर चला रहा है। बगैर नक्शा पास कराए अपराध से अर्जित संपत्ति से कराया गया था निर्माण। बदरूद भी अतीक अहमद का गैंग का सदस्य है। अतीक अहमद के साथ कई जमीनों के खरीद फरोख्त में शामिल है। बदरूद के खिलाफ कई थानों में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। कौशांबी जिले के पिपरी थाना के बजहा गांव में बदरूद अवैध निर्माण कराया था। जी शुक्रिया आपका अरविंद राणा जानकारी के लिए। तो कौशांबी से तस्वीरें जहां पर अतीक अहमद के एक और करीबी पर गाज गिर रही है। अब आगे बढ़ रहे हैं, आप तक मुरादाबाद की खबर पहुंचा रहे हैं जहां पर जर्जर दीवार गिरी है। 4 लोग दीवार की चपेट में आए हैं। एक महिला, 2 बच्चे के साथ साथ 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को मेरठ में भर्ती कराया गया है। जर्जर दीवार की लोगों ने पहले ही शिकायत की थी। पुलिस ने नहीं लिया था इस पर कोई संज्ञान। अब हादसे के बाद अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। थाना कटघर क्षेत्र के कोहिनूर तिहारे की ये घटना है। ये 2 तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, जर्जर दीवार जो गिरी है जिसकी शिकायत पहले ही की गई थी लेकिन तब संज्ञान नहीं लिया गया था। अब जब ये हादसा हो गया है, इसके नीचे कुछ लोग भी आकर दब गए हैं, तब संज्ञान लिया गया और मौके पर अधिकारी पहुंचे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ ये पूरा हादसा, किस तरह से भरभरा के दीवार गिर जाती है। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें आपके सामने पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं और उस तरफ आप दूसरी तस्वीर में देखेंगे कि हादसे से पहले की तस्वीर जहां पर दीवार सही सलामत खड़ी हुई है। बड़ा सवाल ये कि जब शिकायत की गई तो अधिकारियों ने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया। अब आप देख रहे हैं तस्वीरें, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देखेंगे कि दीवार जो है, जो सही सलामत खड़ी है, अचानक से ही चंद सेकंड्स में भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह नीचे बिछ जाती है, जिसके नीचे कुछ लोग भी आए हैं और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि राह चलता एक शख्स भी इसकी चपेट में आया है। ये देखिए, एक महिला आप देखेंगे, एक शख्स आप देखेंगे, एक बच्चा भी आप देख रहे हैं इस बीच, और ये सारे के सारे लोग इस दीवार के नीचे आ चुके हैं। सबका इलाज चल रहा है। कटघर क्षेत्र के कोहिनूर तिराहे की ये घटना है, लेकिन बड़ा सवाल उन अधिकारियों के लिए उठता है जिन तक ये शिकायत जब पहुंचाई गई तो इस पर गंभीरता नहीं दिखाई गई। कुल 4 लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं, इनमें 2 बच्चे भी हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे की, जिस पर जिन्हें नकारा नहीं जा सकता है कि कितना ये दुखद हादसा और गंभीर चोटें लगना भी लाजमी है। ये पूरी की पूरी दीवार इन लोगों पर आ गिरी। 4 लोग, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल, गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं और अब जब यह हादसा हो गया तो इस पर अधिकारियों ने संज्ञान लिया। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि क्यों हमेशा हादसे का ही इंतजार किया जाता है, समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को हार्ट अटैक आया है। अस्पताल भर्ती कराए गए हैं सौरव गांगुली। सीने में दर्द के बाद कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं सौरव गांगुली। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है सौरव गांगुली। हार्ट अटैक आया है, जिम में वर्कआउट करते समय हार्ट अटैक आया है। ये बड़ी खबर, जिम में वर्कआउट कर रहे थे जिस वक्त हार्ट अटैक आया और इस समय अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। आनंद फानंद में जल्दी से अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं ताकि समय पर उपचार मिल सके। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए। इसी खबर के साथ एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटे हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और ऐसे इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रक ने स्कूटी सवार लोगों को टक्कर मारी है। स्कूटी पर 4 लोग सवार थे जिनकी हादसे में मौत हो गई है। पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। एक ही ये भरा पूरा परिवार जिसके 4 लोग स्कूटी पर सवार थे और सबकी जान जा चुकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ट्रक के साथ आरोपी ड्राइवर हिरासत में ले लिया गया है। और यह के बाद खबर मेरठ से, जहां पर सड़क पर हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार सवार नए साल पर शॉपिंग करके लौट रहे थे सभी लोग, तभी तेज रफ्तार कार जो है वो पेड़ से टकरा जाती है और सड़क पर ये कार पलट जाती है। इस पूरे हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मौके पर ही कार सवार 3 लोगों की जान गई है। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को नए साल का तोहफा देते हुए जनवरी 2021 से डोमेस्टिक वॉइस कॉल्स को दोबारा से फ्री कर दिया। यानी कि अब दूसरे नेटवर्क्स पर भी सभी कॉल्स बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। इससे पहले भी ये कॉल्स फ्री थे, लेकिन आईयूसी चार्ज की वजह से ये कॉल्स महंगे होते थे। लेकिन अब 1 जनवरी से जियो के डोमेस्टिक वॉइस कॉल्स फिर से पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। सितंबर 2019 में टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने मोबाइल से मोबाइल कॉल करने पर आईयूसी लगने की डेडलाइन जनवरी 2020 से बढ़ाकर दिसंबर 2020 तक कर दी थी। इसी की वजह से जियो ने अपने ग्राहकों से चार्ज लेना शुरू किया था। कंपनी ने तब कहा था कि जब रेगुलेटर्स ये चार्ज नहीं लेगा तो वो भी ग्राहकों से चार्ज नहीं वसूलेगा। अब इस खबर के बाद एयरटेल के शेयरों में गिरावट भी देखी जा रही है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरी है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।